Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. वेलकम टू एडुराइज इंडिया। आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 8 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे ध्यान दीजिएगा, एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस। ज्योमेट्रिकली मॉडुलस को किस तरीके से समझते हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट पॉइंट यहां पर मैंने लिखा है, जरा ध्यान से देखना। मॉडुलस ऑफ एक्स, क्या मीनिंग है इसका? मॉडुलस ऑफ एक्स को कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जीरो। यानी ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स माइनस जीरो इक्वल टू दिस। यानी ये जो मोड एक्स है, इसको आप ऐसे समझना, x माइनस जीरो, यानी x और जीरो के बीच का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम जीरो, या डिस्टेंस बिटवीन x एंड जीरो, इसी को हम लोग कहते हैं मोड एक्स। मोड एक्स को आप लिख सकते हो x माइनस जीरो, इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन x एंड जीरो, या आप कह सकते हो डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम जीरो। यदि कोई नंबर लाइन बनाना हो, अगर मैं यहां पे एक नंबर लाइन बना दूं और ये है कि यहां पर ये जीरो है, तो इधर की तरफ ये x हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम जीरो। अब ये x इधर भी हो सकता है, इधर माइनस इंफिनिटी है, इधर प्लस इंफिनिटी है। क्लियर? एक और बात समझिए, मोड a माइनस बी, थोड़ा सा और मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं। क्या है मोड a माइनस बी? डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। यहां पर देखिए, ये आपका a है, ये आपका b है। तो मोड a माइनस बी का क्या मीनिंग है? मोड a माइनस बी का मीनिंग है डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। सपोज करिए मैंने यहां पर लिखा 5 माइनस 3, क्या मतलब है? डिस्टेंस बिटवीन 5 एंड 3, ये क्या होगा? 2 होगा। यानी कहने का मतलब है कि मोड के अंदर ये लिखा गया है, इसका मतलब हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, यानी 5 माइनस 3 2। अगर आप नंबर लाइन पर देखें तो इधर 0 है, इसी जगह पर अगर हमने यहाँ 2 ले लिया और इधर कहीं पर 5 ले लिया, तो ये जो बीच का गैप है, यही है डिस्टेंस बिटवीन 5 एंड 3। ये हो गया। ये क्या होगा यहाँ पर? हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू इज इक्वल टू 2, यानी डिस्टेंस बिटवीन 5 एंड 3 इज 2। 3 और 5 के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये 2 होगा। क्लियर? और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने यहां लिख दिया मोड x माइनस 3, क्या मीनिंग है इसका? इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन x एंड 3, डिस्टेंस बिटवीन x एंड 3। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। मॉडुलस ऑफ, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस क्या होगा? यहां देखिए, मोड x ग्रेटर देन जीरो। आपने क्या पढ़ा कि मोड x किसको कहते हैं? मोड x मीन्स डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम जीरो, या डिस्टेंस बिटवीन x एंड जीरो। और जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ऑलवेज मोड के अंदर कुछ भी होगा, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। तो अगर मान लो, एक बात समझ लो कि यहां x कुछ भी हो, माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक की कोई भी वैल्यू आ जाए, x की जगह पर ये वैल्यू हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा। जीरो कब आएगा? जब x की वैल्यू जीरो होगी, तब जीरो आएगा, यानी इक्वालिटी होल्ड करेगा। अदरवाइज आप x की जगह दुनिया की कोई भी रियल वैल्यू पुट करते हो, तो इसकी वैल्यू जीरो से बड़ा होगा। तो ये कंसेप्ट है, ये जो पॉइंट है ट्रू है ऑलवेज, कि मॉडुलस ऑफ x ऑलवेज जीरो से बड़ा होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू r। कभी पूछ दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इन एवरी केस, यानी फॉर x बिलोंग्स टू r। क्लियर? आइए एक छोटा सा एग्जांपल है यहां पर, समझने की कोशिश करना। मॉडुलस ऑफ x क्या है? a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2। फाइंड a है।
आप क्या जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये हम सब जानते हैं फ्रॉम दिस कंसेप्ट। एंड हियर वी सी दैट मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2। इसको आप यहां पर पुट करें, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इनको फैक्टराइज करिए, 2 और 1 में मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, a माइनस 2 a माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू हो जाएगी 2, यहां से 1, नंबर लाइन पर दिखा दीजिए, इधर होगा इंफिनिटी, इधर होगा माइनस इंफिनिटी। a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2। यहां पर पॉजिटिव है, यहां निगेटिव है, यहां पॉजिटिव होगा। अब आप देखिए, ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, a की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से, यहां इक्वालिटी है, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, 1 पर क्लोज्ड और 2 टू इंफिनिटी। आंसर। तो आप यहां पर समझ गए होंगे। एक और अच्छी बात, मैं एक अलग से एग्जांपल देता हूं, इसको समझिएगा। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, यहां पर समझना है। मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 3, अगर यहां लिखा है ग्रेटर देन 0, क्या होगा? तो हम सब जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव का सम हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। दिस मीन्स दैट दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल एक्स, यानी आंसर क्या कह सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी दिस इज ट्रू फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए है, वेयर ए बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। ए क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। पॉइंट को समझिए, मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए को अगर ज्योमेट्रिकली इसको रीड करना हो, इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग है, मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0 इज इक्वल टू ए। तो आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0 इज इक्वल टू ए, यानी डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0 पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स, ये इक्वल टू किसके है? ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है। आइए जरा इसको नंबर लाइन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है इंफिनिटी और इधर है माइनस इंफिनिटी। अब आप देखिए मॉड एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। और मॉड एक्स का डेफिनेशन क्या है? यहां पर तो 0 होगा। अब कहता क्या है कि मॉडुलस ऑफ एक्स यानी डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0 इज इक्वल टू ए। अगर एक्स इधर है या इधर है, अगर इस पार्ट में होगा तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी, और इस पार्ट में जो होगा वो एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। एक्स लेस देन 0 के लिए यहां पर तो माइनस एक्स होगा, और x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड x की वैल्यू प्लस x होगा। अब ये जो वैल्यू है वो a के इक्वल है, यानी माइनस x भी a के इक्वल है, यहां पर प्लस x भी a के इक्वल है, बिकॉज बोथ आर डिस्टेंस। x इज इक्वल टू क्या होगा? यहां से माइनस a, यहां से क्या होगा? x इक्वल टू a। तो क्लियर कंसेप्ट क्या हुआ? देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। ज्योमेट्रिकली ये इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ, प्लस माइनस ए, यानी कहने का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि मॉड एक्स इज इक्वल टू ए इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। मॉड एक्स की वैल्यू ए है, ये इंप्लाइज करता है कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए होगा। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं।
कुछ बेसिक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए कि ये 2x माइनस 1 है और यहां पर हमने लिखा 7। दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान से देखिए क्या है, मोड x a था तो x की वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस ए आया। मैंने यहां पर इसको समझा दिया कि किस तरीके से x की वैल्यू प्लस माइनस ए आ रहा है। अब आप देखो यहां से मोड को आप फ्री करो, यहां आ जाएगा 2x माइनस 1। जैसे ही मोड हटेगा ये प्लस माइनस 7। दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 7। 2x 1 प्लस 7 8 और 1 माइनस 7 माइनस 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 4 और ये है -3। आंसर क्लियर हुआ? क्या समझे आप लोग? जब भी कभी मोड इज इक्वल टू समथिंग गिवन हो, मोड को फ्री करेंगे और यहां प्लस माइनस लगा देंगे और दोनों ही केस में x की वैल्यू निकालेंगे, जो आ जाएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए यहां पर मोड x लेस देन ए है, वेयर a बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। यहां पर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। क्या होता है इसका मीनिंग जरा समझने की कोशिश करिए। मोड x लेस देन a, इसका क्या मीनिंग है? मॉडुलस ऑफ x को क्या कहा था मैंने? डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0। तो डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 इज लेस देन a, ये मीनिंग हुआ। इसको अगर ज्योमेट्रिकली हम लोग रीड करते हैं तो मोड x लेस देन a का क्या मीनिंग है? मॉडुलस ऑफ x लेस देन a का मीनिंग है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 इज लेस देन a से कम होगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। आइए जरा इसको नंबर लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका नंबर लाइन है, इधर इन्फिनिटी होगा, इधर की तरफ माइनस इन्फिनिटी है। यहां पर ये आपके पास 0 है नंबर लाइन पर। ध्यान दीजिएगा इस पार्ट में अगर मैं बात करूं कि ये x 0 से बड़ा के केस में मॉडुलस ऑफ x जो होगा वो प्लस x होगा। और यहां पर देखिए अगर x ये x ग्रेटर देन 0 का केस है और इधर लेंगे x लेस देन 0 का केस, तो यहां पर अगर होगा तो ये -x होगा। अब सोचो, क्वेश्चन ध्यान से समझना, जो मॉडुलस ऑफ x है यानी डिस्टेंस फ्रॉम x, अब ये किससे कम है? a से कम है। यानी कहने का मतलब x लेस देन 0 है। इस केस में क्या होगा? यहां पर बात करते हैं मोड x लेस देन a के बारे में बात करते हैं। तो क्या होगा? x लेस देन 0 के केस के लिए मोड x की वैल्यू -x लेस देन a होगी। देयरफॉर x इज ग्रेटर देन -a, यानी जो x है वो -a से बड़ा हो जाएगा। यहां पर देखिए इस केस में मोड x लेस देन a है, x ग्रेटर देन 0 के लिए x की वैल्यू a से छोटा होगा। अब बताइए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या है कि x की वैल्यू -a से बड़ा है और a से छोटा है, इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या होगी? इन दोनों के कॉमन वैल्यू होगा कि x की जो वैल्यू है वो -a और +a के बीच में, कहता है ना x इज ग्रेटर देन -a और x इज लेस देन, ठीक है, ये -a होगा। कहने का मतलब ये है कि आप यहां पर समझ सकते हैं कि अगर दोबारा एक नंबर लाइन बनाता हूं तो इधर की तरफ अगर -a है, इधर की प्लस a है और बीच में 0 है,
तो क्वेश्चन कहता है कि जो मोड x है यानी जो x है वो a से कम होगा, यानी कि उनके बीच में होगा, यानी जो मैं ये कलर कर दे रहा हूं यही वाला पोर्शन होगा। यहां सर्कल लगा देना, यहां सर्कल लगा देना, क्योंकि यहां इक्वालिटी नहीं आया है। इसका मतलब है माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच में होगा। क्लियर? तो यहां से कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मोड x लेस देन a है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू माइनस a और प्लस a के बीच में आएगा। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और क्वेश्चन मैं यहां पर साइड में करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर लिखा जाए कि मोड x माइनस 3 इज लेस देन 5, तो आप लिखेंगे कि x माइनस 3 लाइज बिटवीन माइनस 5 एंड प्लस 5, दोनों के बीच में। अब आप क्या करना, आपको x निकालना है, तो अगर आप 3 ऐड कर देते हैं तो इधर हो गया माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, ये 3 को इधर भेज दो, ये 8 हो गया। x बिलोंग्स टू माइनस 2 to 8, आंसर ओपन इंटरवल माइनस 2 to 8। तो आप इसका आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज के बाद मोड x लेस देन a वेयर a बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, तो x की वैल्यू माइनस a और a के बीच में होगा, इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन में आइए यहां देखिए, मोड x लेस देन a है वेयर a बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, तो सेम वही रिजल्ट है। क्या हो जाएगा, मोड x लेस देन इक्वल टू a है तो x की वैल्यू माइनस a और प्लस a के बीच में होगा, इक्वालिटी होल्ड करेगा। सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको लिखना चाहो तो अगर ज्योमेट्रिकली अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ये इंफिनिटी है, इधर माइनस इंफिनिटी है। मोड x लेस देन a का मतलब है कि यहां तो जीरो होता है और ये बीच में यहां पर कहीं पर a होगा, और इधर मान लेते हैं माइनस a होगा, और x की जो वैल्यू है वो a से छोटा है, यानी कि यहां पर x जा सकता है। यानी ये सर्कल बना करके आप इसको कलर कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहां से लेकर यहां तक ये x लाइज करेगा, यानी माइनस a और प्लस a के बीच में लाइज करेगा, क्योंकि मोड x लेस देन और इक्वल टू है। डिस्टेंस कम होना चाहिए, डिस्टेंस a से कम है, इसलिए x माइनस a और a के बीच में लाइज करेगा। और दूसरे तरीके से भी अगर आपको समझना हो, जैसा कि अभी बताया था वैसे भी कर सकते हो कि माइनस इंफिनिटी है, यहाँ प्लस इंफिनिटी है। अब आप देखिए ये पार्ट आपका जीरो है, इस पार्ट में क्या करोगे, x ग्रेटर देन जीरो होगा। इस पार्ट के लिए x की वैल्यू लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो के केस में यहां पर माइनस x आता है, x ग्रेटर देन जीरो के केस में यहां पर प्लस x आता है। ये क्या है, मॉडुलस ऑफ x के बारे में। तो मोड x, ध्यान दीजिए, मोड x की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू a है यहां पर। अब बात करते हैं x ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो ये तो प्लस x होगा, लेस देन a। इस पार्ट में बात करते हैं कि मोड x लेस देन इक्वल टू a है, x लेस देन जीरो के लिए ये होगा मोड x की वैल्यू, यानी कि माइनस x लेस देन इक्वल टू a। माइनस से करो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a। अब इन दोनों में कॉमन वैल्यू ले लेंगे। क्या कॉमन वैल्यू है जी, x की वैल्यू माइनस a से बड़ा और एक की वैल्यू छोटा। तो यहां क्लियर कंसेप्ट आ रहा है कि x की जो वैल्यू है वो माइनस a और प्लस a के बीच में आएगा। क्लियर? तो हमेशा याद रखिए, जैसा कि पहले ही लेक्चर 3 में जो है पॉइंट नंबर 3 में समझाया था कि लेस देन a है तो यहां इक्वालिटी नहीं आया था, आज इक्वालिटी है तो इक्वालिटी आ जाएगा। अब आप देखिए एग्जाम्पल कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल में हम क्वेश्चन लेते हैं, 2x माइनस 3 का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 7 कैसे होगा। अब आप यहां से 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 7, ये क्या हो गया, -7। अब सभी में 3 ऐड कर दीजिए, तो 3 ऐड करेंगे तो यहां आएगा -4, और यहां पर देखिए 3 ऐड होगा तो 7 और 3 10। आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x की जो वैल्यू आएगा उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जी, इधर होगा -2 और इधर क्या होगा 5।
यहां इक्वालिटी है तो यहां इक्वालिटी है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया आंसर -2 to 5 क्लोज इंटरवल। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट आपको बता रहे हैं 5th नंबर पॉइंट पर समझिए क्या है। मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a वेयर a बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ये एक रिजल्ट होगा कि x इज लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a। दिस इज द रिजल्ट। ये रिजल्ट कैसे आया ये जानने की कोशिश करते हैं। आइए, अगर बात करूं नंबर लाइन की तो पहले तो सिंपल भाषा में इसको समझिए। मोड x ग्रेटर देन a है, यानी मोड x की जो वैल्यू है वो a से ज्यादा है, और मोड x का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 इज ग्रेटर देन a। तो अगर मान लो कि नंबर लाइन पर अगर इधर a होगा या इधर होगा तो -a होगा। a से ज्यादा एक डिस्टेंस जो है, मोड x मतलब डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 इज ग्रेटर देन a से ज्यादा है, यानी वो इधर की तरफ होगा। यहां एक सर्कल बना दो, सर्कल पर इक्वालिटी नहीं है, यहां भी नहीं है, वो इधर की तरफ होगा। क्लियर? यहां क्या बन रहा है? x की वैल्यू -a से छोटा और x की वैल्यू किससे बड़ा? a से बड़ा। ये हो गया ज्योमेट्रिकली, लैंग्वेज के बिहाफ पर ये हो गया कि ये लेस देन -a और x ग्रेटर देन a। आंसर। अगर आप दूसरे तरीके से समझना चाहते हो, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, ऐसे देखिए, इधर इन्फिनिटी इधर -इन्फिनिटी, यहां देखिएगा 0 है, यहां पर आपके पास +x होता है और यहां पर -x होता है। ये किसकी वैल्यू है? ये मोड x की वैल्यू है, ये भी मोड x की वैल्यू है। कब? ये है जब x लेस देन 0 हो, और ये कब? जब x ग्रेटर देन 0। इसका पार्ट के लिए अगर आप इस पार्ट में ध्यान से देखो कि मोड x ग्रेटर देन a है, तो आप इसको ऐसे समझिए, मोड x लेस देन 0 के लिए ये -x होगा, ग्रेटर देन a क्या होगा? x इज लेस देन -a। और यहां देखिए मोड x ग्रेटर देन a, तो ये x होगा, x इज ग्रेटर देन a। क्या रिजल्ट आ गया? x की वैल्यू -a से छोटा और x की वैल्यू a से बड़ा। ये आपका रिजल्ट हो गया जी। x की वैल्यू -a से लेस देन और x की वैल्यू a से ग्रेटर। ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। इस मेथड से बता दिया और इस मेथड से बता दिया। अब अगर आपको क्वेश्चन करना हो, एक एग्जांपल भी लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। मोड x - 5 इज ग्रेटर देन 8। क्या करेंगे? दिस इंप्लाइज दैट, देखिए ये था मोड x ग्रेटर देन x इज लेस देन -x की वैल्यू इसके निगेटिव से छोटा और इसके पॉजिटिव से बड़ा है। यही देखिए x - 5 इसके निगेटिव से छोटा, यानी कि इसका 8 का निगेटिव -8, और x - 5 इज ग्रेटर देन +8। क्या होगा? जरा ध्यान से, x इज लेस देन -3 और x इज ग्रेटर देन 13। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सेम रिजल्ट है, यहां इक्वालिटी आ गया तो यहां इक्वालिटी है, यहां इक्वालिटी है। तो जैसे आप नंबर लाइन पर इसको समझा रहे थे आपको कि यहां देखिए ये -a है, यानी इधर की तरफ -a और इधर की तरफ +a। जो डिस्टेंस है वो a से ग्रेटर है, यानी इधर की तरफ, बीच में तो 0 है। x की वैल्यू डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 इज ग्रेटर देन a, इसको भी ये मानोगे, इसको माइनस नहीं देखना, माइनस सिर्फ नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में है, डिस्टेंस का मतलब पॉजिटिव से है। इसका ये मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये भी इंक्लूड है और ये जो पॉइंट है ये भी इंक्लूड है, क्योंकि यहां इक्वालिटी है। x की वैल्यू क्या होगी? लेस देन इक्वल टू -a और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a है। ये आंसर आया। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर भी करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन है 2x माइनस 3 का मोड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। सॉल्व करना है, x की वैल्यू क्या होगी, क्या होगा जवाब इसका 2x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू -11 और 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। इस 3 को आप इधर भेजो, 2x इज लेस देन 3 माइनस 11 माइनस 8 और 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14, x इज लेस देन और इक्वल टू -4 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इन दोनों ही आंसर है। क्या देखा आपने, दिस और दिस जो आया है आंसर। अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -4 से छोटा कहां तक जाएगा, -∞ तक जाएगा। यहां लिखेंगे -∞ टू -4 पर क्लोज्ड और 7 टू ∞। क्लियर आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर यहां x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर है तो अगर आप मोड जब भी स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लेते हो तो यहां पर मोड लिखना होगा। ये a स्क्वायर है तो यहां a हो जाएगा। कैसे, एग्जांपल देखिए। जैसे सपोज करिए कि मैंने यहां लिखा है x स्क्वायर लेस देन 9, ठीक है। अब आप बताइए जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट आएगा, मोड x लिखेंगे और ये लेस देन 3 होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर है तो जब भी यहां से स्क्वायर हटाओगे तो मोड में लिखना चाहिए और मोड की वैल्यू 3 से कम। अब बताइए मोड x लेस देन 3, जस्ट पीछे हमने बताया था कि इसका रिजल्ट क्या होगा, x की वैल्यू -3 से 3। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू -3 to 3 ओपन इंटरवल। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर कहीं लिखा है ऐसे कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 60, ऐसे क्या करेंगे, जैसे ये भी ये 4 का स्क्वायर होगा, जैसे ये स्क्वायर को छोड़ोगे ये मोड के अंदर आ जाएगा और ये हो जाएगा 4, बिकॉज दिस इज द स्क्वायर ऑफ 4 के साथ। अब फिर से यही जवाब कि 2x माइनस 1 -4 और +4 के बीच में होगा। अब आप ये -1 को हटाना है तो 1 तीनों में ऐड करो तो यहां 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या आएगा -4 + 1, यहां 2x हो जाएगा क्योंकि 1 ऐड करेंगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हो गया 4 + 1, क्या आएगा जी 2x की वैल्यू यहां पर जाएगा 5, यहां आएगा -3, 2 से डिवाइड करिए -3/2, यहां होगा x और ये हो गया 5/2। क्या आएगा जवाब, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -3/2 to 5/2 आंसर। क्लियर। अगर यहां इक्वालिटी आ जाए तो यहां क्वेश्चन में इक्वालिटी आएगा। आइए देखते हैं। देखिए x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर है तो जैसे ही यहां से स्क्वायर हटा मोड x तो आएगा ही, आई लेस देन इक्वल टू a। आइए इस पर भी एक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल के लिए, ध्यान से देखिए। अगर मान लो यहां पर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 25, क्या करेंगे, स्क्वायर यहां से हटाइए क्योंकि ये तो आपका 5 का स्क्वायर है, तो मोड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5। अब आपको मोड को ब्रेक करने का तरीका है कि x माइनस 2 ये -5 और ये +5 के बीच में आ जाएगा। 2 ऐड करिए, -5 +2, यहां x, यहां 5 + 2, -5 + 2 इज 3, यहां x 5 + 2 7। ठीक है,
यहां पर देखिए ये आ गया -3 to 7, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -3 to 7 आंसर। देखना जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर है तो हम लोग यहां पर लिखेंगे mod x ग्रेटर देन ए, और mod x जब भी एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगा दो, स्क्वायर हटाओगे mod x ग्रेटर देन ए। अब mod x ग्रेटर देन ए का क्या मीनिंग है? mod x ग्रेटर देन ए के बाद तो आप जानते हैं, पीछे पढ़ा चुका हूं कि ये वैल्यू होगा कि x की वैल्यू लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a। आप इसके बाद अगर ऐसा लिखते हो तो क्वेश्चन में सॉल्व करने में टाइम कम लगेगा। जैसे मान लो अगर आप दूसरे तरीके से करते तो कैसे करते, ध्यान से देखना। यहां देखिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, आप एक तरफ लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए ग्रेटर देन जीरो। अब आप यहां पर लिख देते x की वैल्यू माइनस है, यहां पर x की वैल्यू a, इधर माइनस इंफिनिटी और इधर प्लस इंफिनिटी। यहां पर प्लस है, यहां पर भी प्लस है, यहां पॉजिटिव, यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव। अब देखो यहां से ये ऐसे आएगा, ये इस प्रकार से गया। जीरो से बड़ा क्या मतलब क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ये x की वैल्यू किससे छोटा होगा? माइनस ए से, और x की वैल्यू किससे बड़ा होगा? a से। और इसी को हम लोग कहते हैं mod x ग्रेटर देन ए। mod x ग्रेटर देन ए को लिखा जाएगा x लेस देन माइनस ए और x ग्रेटर देन ए, यहीं पर। इसीलिए मैंने कहा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर है तो आप लिखेंगे mod x ग्रेटर देन ए। अब mod x ग्रेटर देन ए को आपने पीछे पढ़ लिया, x इज लेस देन माइनस ए और x इज ग्रेटर देन ए। ये ज्यादा बेटर है कि इसके बाद ये स्टेप लिखो, इतना लंबा करेंगे इट टेक्स मोर टाइम। क्लियर? आइए एक एग्जाम्पल लेकर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर है। यहां पर हम लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 9। दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान से देखना, mod x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 3। अब इसको आप ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे? x माइनस 3 इज लेस देन माइनस 3 और x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 3। x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 6। ये आपके पास आ गया, यही आपका आंसर है। अगर x बिलोंग्स टू अगर लिखना चाहते हो तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 और के लिए यूनियन 6 टू इंफिनिटी, आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। 10 नंबर पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। 10 नंबर सेम वही है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर है तो mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होगा। क्वेश्चन है, एक एग्जांपल लिया, 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36। 36 को लिख सकते हो 6 का स्क्वायर। क्या था? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, तो mod x ग्रेटर देन इक्वल टू ए। जैसे ही मैंने यहां मोड लगाया स्क्वायर आउट, mod 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। 2x प्लस 3 इज लेस देन माइनस 6, क्योंकि आप जानते हैं कि mod x ग्रेटर देन इक्वल टू ए का कंसेप्ट क्या था? x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। यहां कंसेप्ट का यूज किया, 2x प्लस 3 लेस देन माइनस 6 और 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 3 को आप इधर भेजेंगे तो ये -9 हो जाएगा और इस 3 को इधर भेजेंगे, 6 माइनस 3 3, यानी 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 2 से डिवाइड कर दिया आपने, x की वैल्यू -9/2 और यहां x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। -9/2 से छोटा कहां तक? माइनस इंफिनिटी तक। 3/2 से बड़ा कहां तक? इंफिनिटी तक। दिस इज द आंसर। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। mod x की वैल्यू a टू b है। याद रखिए, पहले बात तो मैं याद करने का एक तरीका सिखाता हूं। a टू b है तो यहां पर देखना, जो भी है उसके निगेटिव से इसके निगेटिव तक, यानी -b टू -a और करके a टू b।
जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बात समझो, मैं यहां लिख रहा हूं mod x लाइज बिटवीन 3 to 5, तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू इसके निगेटिव से इसके निगेटिव तक, यानी -5 to -3 और 3 to 5, मतलब इसके निगेटिव से इसके निगेटिव तक और करके इसके पॉजिटिव से इसके पॉजिटिव तक 3 to 5। अब रही बात, ये तो डायरेक्ट लिखने का तरीका है, ये आया कैसे? थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां पर ध्यान से देखना। mod x 3 और 5 के बीच में है। अब क्या होगा? जो mod x है वो आपके 3 और 5 के बीच में है। यहां एक केस ले लो, mod x ग्रेटर देन 3 और mod x लेस देन 5। यहां क्या है कि x की जो वैल्यू है लेस देन -3 और x इज ग्रेटर देन 3। एक पार्ट तो ऐसे बना, यहां पर जो पार्ट बना है उसके हिसाब से x की वैल्यू -5 से +5 तक। अब आप दोनों में कॉमन ले लीजिए, कैसे? इधर होगा -5, फिर -3, फिर 3, इधर हो गया 5, इधर -∞, इधर +∞। -3 से कम इधर जाएगा, x की वैल्यू 3 से ग्रेटर इधर जाएगा, और कहता है कहां से कहां तक? ये -5 है +5 तक, -5 से +5 तक। देखिए दो लाइन कहां से कहां तक पैरेलल है, ये पोर्शन कॉमन है। -5 to -3 और 3 to 5। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को याद रखिए, इसमें टाइम कम लगता है। a to b लिखा है तो ये -b से -a और a to b हो जाएगा। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, सेम कुछ भी नहीं करना। अब इक्वालिटी होल्ड कर गया, हम भी यहां इक्वालिटी लगा देंगे। इक्वालिटी का मतलब है क्लोज इंटरवल। कैसे? इसके निगेटिव से इसके निगेटिव तक, -b to -a और a to b। बिग ब्रैकेट का मतलब ये इक्वालिटी का काम हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में बात करता हूं, यहां ध्यान से देखना कि mod 2x - 3 और यहां पर आपके पास है 5 to 9, इक्वालिटी लगा दिया। अब मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे? ये आपको देखिए x यहां था, अब x की जगह 2x - 3 है, लिखेंगे 2x - 3 बिलोंग्स टू क्या? इसके निगेटिव से इसके निगेटिव तक, यानी -9 to -5 और 5 to 9। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए x की वैल्यू। तो ये जो -3 है इसके अंदर यहां ऐड कर दो 3। ये देखिए 2x, जब इधर 3 ऐड होगा तो सभी में ऐड होगा। कैसे? -9 + 3, ये देखिए कॉमा -5 + 3, ब्रैकेट क्लोज्ड, ये बिग ब्रैकेट है, और यहां भी देखिए 5 + 3 9 + 3। क्लियर? यहां देखिए 2x बिलोंग्स टू -6 -2 और 5 + 3 is 8, 9 + 3 12। आपको क्या चाहिए? x, तो 2 से सभी को डिवाइड कर दोगे, देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या आएगा जी? 2 से डिवाइड करो, -3 -1 और यहां 2 से डिवाइड करो 4 and 6। आंसर। तो आपने देखा कैसे आसानी से ब्रेक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। आज A पर क्लोज्ड है, B पर ओपन है, सेम प्रॉपर्टी। अब A पर क्लोज्ड है, इसका मतलब A पर भी क्लोज रहेगा, अब -a पर भी क्लोज रहेगा। B पर ओपन है तो B पर क्या रहेगा? ओपन ही रहेगा, और -b पर भी ओपन रहेगा। तो जैसा आपने बताया था सेम वैसे ही, -b to -a और a to b,
ए पर इक्वालिटी आया है यहां पर, तो प्लस ए पर भी क्लोज इंटरवल, ये अब माइनस प्लस ए पर भी क्लोज इंटरवल और माइनस ए पर भी क्लोज। क्लियर? कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में अगर मैं ऐसे बोलूं कि यहां पर मोड एक्स ऐसे लिखा हुआ है, 2 2, यहां इक्वालिटी है, यहां पर लिख दिया है 7, क्या करेंगे आप? यहां लिखेंगे x बिलोंग्स टू -7 टू -2 पर क्लोज, क्योंकि यह इक्वलिटी, और क्लोज किस पर? a टू बी मतलब 2 और b ओपन, यानी कि 7 पर आपके पास ओपन रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। a टू b है, यहां b पर इक्वालिटी आने का मतलब है -b पर भी इक्वालिटी आएगा। क्लियर? और प्लस b पर भी इक्वालिटी आएगी। देखिए, और रूल वही रहेगा, -b टू -a और a टू b, b पर क्लोज्ड तो -b पर भी क्लोज्ड। आइए एक एग्जांपल यहां भी दे देते हैं, ध्यान से समझना क्या है। अगर मैं यहां लिख रहा हूं 3, यहां पर आइए मोड x -2 लेस देन इक्वल टू 7, अब मैं क्या लिखूंगा? x -2 बिलोंग्स टू, इसके निगेटिव से इसके निगेटिव तक, तो -7 से -3 पर ओपन, और 3 टू 7 पर क्लोज्ड। हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। यहां से x बिलोंग्स टू क्या होगा? -7 + 2 -5, ये देखिए -3 + 2 -1, और 3 + 2 5 और 7 + 2 9, ये क्लोज आंसर। क्लियर? अब आइए, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा है कि x² की वैल्यू a² और b² के बीच में, तो ये mod x आएगा और ये a to b हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? बाकी इसके बाद तो वो करने आता ही है क्वेश्चन में। जैसे मान लो यहां पर मैंने लिख दिया है, एग्जाम्पल में अगर बात करूं, ये सब पर लिखा रहे x², यहां पर देखिए ये है 16 और ये है 36, तो यहां लिख देंगे mod x, यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 4। अब कैसे ब्रेक करेंगे? x बिलोंग्स टू -6 टू -4 और 4 टू 6, ठीक है? कोई दिक्कत? तो ये 15 प्रॉपर्टी तक आप लोग याद रखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 16 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए, खूब मेहनत कीजिए, और YouTube चैनल पर जाकर एडुराइज इंडिया सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, कमेंट भी कीजिए और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हर दिन का अपडेट मिलता रहे, ठीक है? हैव ए नाइस डे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.